ये कहानी है इंडियन क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने टेस्ट मैचेस में भारतीय क्रिकेट को अलग पहचान दी। फिर चाहे बात हो अपनी शानदार बैटिंग से साल 2002 में चैंपियन बनने की, या अब 2024 में इंडियन टीम के कोच के रूप में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने की। हालांकि 2002 में लगातार 2 दिन तक बारिश होने की वजह से फाइनल मैच नहीं हो पाया था और ट्रॉफी को श्रीलंका और इंडिया दोनों टीम के नाम कर दिया गया था। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन क्रिकेट में द वॉल के नाम से मशहूर खिलाड़ी राहुल द्रविड़ की। लेकिन क्या आपको पता है, द्रविड़ के करियर में एक ऐसा टाइम आया जिसकी वजह से वो लगातार टीम से बाहर चल रहे थे। और इतना ही नहीं, जनवरी 2004 में इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के एक मैच के दौरान बॉल से छेड़छाड़ करने का दोषी भी पाया गया। इस वीडियो में बात करेंगे कैसे इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके नेट्स में खून पसीना एक करके उन्होंने 2009 से 11 तक शानदार प्रदर्शन किया और साल 2011 में 5 टेस्ट मैचेस के इंग्लैंड दौरे पर 3 शानदार शतक अपने नाम किए। आइए जानते हैं राहुल द्रविड़ के शून्य से शिखर तक की स्टोरी इस डॉक्यूमेंट्री में। राहुल द्रविड़ मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मा एक ऐसा नाम जिसने इंडियन क्रिकेट के टेस्ट और ओडीआई मैचेस में अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस से सभी क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंडियन क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले इस खिलाड़ी के करियर में ऐसा टाइम आया जब साल 2007 के बाद से ये बल्लेबाज लड़खड़ाने लगा था। क्या ये सिर्फ एक खराब साल था या फिर कुछ और? साल था 2007 जब वर्ल्ड कप की सभी टीमें वर्ल्ड कप जीतने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिनमें से एक थी भारतीय टीम जिसके कैप्टन थे राहुल द्रविड़। वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में बांग्लादेश और श्रीलंका से हारने के बाद इंडियन टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। इस करारी हार ने न केवल इंडियन फैंस को निराश किया बल्कि द्रविड़ की कैप्टनसी पर भी सवाल उठने लगे थे। इसके बाद साल 2007-8 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर द्रविड़ ने बेहद खराब प्रदर्शन किया, जिसके कारण उनके बैटिंग एवरेज में लगातार गिरावट देखने को मिली और लोगों के द्वारा उन्हें ये कहकर ट्रोल किया जाने लगा कि उनका करियर अब खत्म हो गया है और उन्हें कैप्टनसी से इस्तीफा दे देना चाहिए। द्रविड़ ने साल 2008 में कुल 5 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 38.25 के एवरेज से मात्र 833 रन ही बनाए। वही ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने मात्र 3 मैच ही खेले और 31.33 के एवरेज से केवल 94 रन बनाए। द्रविड़ की इस परफॉर्मेंस से इंडियन फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि द्रविड़ का कद इस परफॉर्मेंस से कहीं ऊंचा माना जाता था। द्रविड़ को इस डाउनफॉल ने पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना ज्यादातर टाइम नेट्स में घंटों प्रैक्टिस करके बिताने लगे। अपनी गलतियों को सुधारते हुए उन्होंने अपनी फिटनेस और टेक्निक पर दोबारा दोगुनी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया था। वो चाहते थे दोबारा से इंडियन टीम में बाउंस बैक करना और उन्होंने खुद से वादा किया कि वे वापस जरूर आएंगे। ये आसान नहीं था। आपके आलोचक और आपकी खुद की सफलता आपको नीचे खींच सकते हैं, लेकिन मुझे पता था कि ये मेरा आखिरी मौका नहीं था। द्रविड़ ने बढ़ती उम्र के साथ साथ कभी हार नहीं मानी और अगले ही साल 2009 में शानदार कमबैक किया। द्रविड़ के नेट्स में घंटों पसीना बहाने के बाद कमबैक का टाइम आ गया था और वो साल 2009 में अपनी खोई हुई फॉर्म में वापस लौटने लगे। जो लोग उनके बुरे टाइम में उनका मजाक बना रहे थे, द्रविड़ ने उनको अपनी तारीफ करवाने पर मजबूर कर दिया था। साल 2009 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंपोर्टेंट पारियां खेली। वही साल 2010 में द्रविड़ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में 196 रन की अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली, जिससे ये साबित होने लगा था कि वो इंडियन टीम के लिए अभी भी एक चमकता सितारा है। लेकिन ये तो केवल ट्रेलर ही था, पूरी पिक्चर तो मानो अभी बाकी थी। साल था 2011 जब इंडियन टीम इंग्लैंड दौरे पर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने गई हुई थी और ये टाइम इंडियन टीम के लिए बहुत कठिन था। लेकिन द्रविड़ ने इस दौरे में 3 शतक, जी हाँ 3 शतक लगाए और अपनी टीम की रेस्पेक्ट बनाए रखी। हालांकि इस दौरे में भारतीय टीम की 0-4 से करारी हार हुई थी। वही द्रविड़ ने 76.83 के शानदार एवरेज से 461 रन बनाए, जिसमें 3 सेंचुरी भी शामिल थी और वो इस दौरे में भारत की ओर से सबसे सफल बैट्समैन साबित हुए। द्रविड़ ने धैर्य, लगन और कठिन परिश्रम से एक बार फिर से इंडियन क्रिकेट के द वॉल यानी भारतीय क्रिकेट की दीवार के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया। द्रविड़ ने यह साबित किया कि उम्र कोई ज्यादा मैटर नहीं करती है। अगर कोई भी इंसान अपनी गलतियों को सुधारते हुए लगातार कुछ टाइम तक हार्ड वर्क और पेशेंस रखे तो वो दोबारा लाइफ में अपनी जंग जीत सकता है। द्रविड़ की ये वापसी केवल उनके रनों की कहानी नहीं थी, बल्कि ये कहानी थी उनके समर्पण, धैर्य और खेल के प्रति जिज्ञासा की। मैं हमेशा मानता था कि मैं जब तक टीम के लिए योगदान दे सकता हूँ, मैं खेलता रहूंगा।
मेरे लिए ये खेल सिर्फ रन बनाने का नहीं बल्कि एक एग्जाम्पल था उन सभी युवाओं के लिए जो इंडियन क्रिकेट में आने वाले टाइम में अपना योगदान देंगे। द्रविड़ को टेस्ट क्रिकेट का योद्धा ऐसे ही नहीं माना जाता है। उस समय जब शोएब अख्तर, ग्लेन मैकग्राथ, ब्रेट ली, वसीम अकरम, डेल स्टेन जैसे तेज गेंदबाजों ने वर्ल्ड क्रिकेट में अपना जलवा बना रखा था, तब द्रविड़ 22 गज की पट्टी पर एक दीवार बनकर खड़े रहते थे। उन्होंने अपने पूरे टेस्ट करियर में 36 शतक के साथ 13,288 रन इंडियन क्रिकेट के लिए बनाए। द्रविड़ ने अपनी सबसे बेहतरीन पारियां जैसे ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में 233 रन, पाकिस्तान के रावलपिंडी में 270 रन, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 148 रन और भी कई इनिंग्स विदेशी पिचों पर खेली। यानी उन्होंने उन पिचों पर रन बनाए जहां बहुत से बल्लेबाज बैटिंग करते हुए संघर्ष करते हैं। द्रविड़ अपने खेल के साथ साथ विनम्रता और ईमानदारी के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने हमेशा खेल को खुद से ऊपर रखने की कोशिश की और कभी भी खेल के नियमों के साथ समझौता नहीं किया। साल 2018 में द्रविड़ ने कोच के रूप में अंडर 90 टीम के लिए मुख्य भूमिका निभाई और इंडियन टीम ने 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। इतना ही नहीं बल्कि सीनियर इंडियन क्रिकेट टीम साल 2023 में रोहित शर्मा की कैप्टनसी में फाइनल में जाकर ऑस्ट्रेलिया से हारकर उप विजेता रही। तब भी इंडियन टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ थे। लेकिन इसके अगले ही साल 2024 में हाल ही में इंडियन टीम ने द्रविड़ के कोच रहते दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ने नाम कर लिया था, जो भारत के लिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी ट्रॉफी थी। तो ये थी इंडियन क्रिकेट के द वॉल के रूप में जाने जाने वाले खिलाड़ी राहुल द्रविड़ के कमबैक की कहानी, जो आने वाली नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक साबित होगी। अगर आप अपने फेवरेट क्रिकेट की ऐसी ही कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको एक और शानदार डॉक्यूमेंट्री में। बाय। ये जो तुम मोबाइल उठाने के बाद में इंस्टाग्राम पे घचर 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 रील को खींचते जा रहा है, आगे भेजता जा रहा है, कहां तक पहुंच गया? अबे कहां तक पहुंच गया?